गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 के इंग्लिश का लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। उस लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल कैथरीन मैसफील्ड द्वारा लिखा गया है। ये कुछ ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। कैथरीन मैसफील्ड मरी, बॉर्न इन 14 अक्टूबर 1888, was a prominent New Zealand modernist short story writer and poet who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under a pen name of Catherine Mansfield. At the age of 19, he left New Zealand and settled in England. आगे है चैप्टर हमारा। इस चैप्टर के बारे में, दिस स्टोरी इज a story about a little girl who used to fear her father very much. She thought that he was heartless and strict. Due to this thinking, she always avoided him. In return, her father always rebuked her. Once she tore his important papers and he beat her severely. तो इसमें बेटा एक बच्ची है छोटी सी और एक फादर है। इसमें पिता और पुत्री के रिलेशन के बारे में बताया गया है, जो कि अक्सर होता है हमारे घर में। देखते हैं कि जो एक फादर होता है, जो फादर की एक बिहेवियर होता है, ये फादर एज अ एक स्ट्रिक्ट हो, जैसे होता है एक स्ट्रिक्ट फादर होता है, उस तरह से जाना जाता है किसी भी घर में कि अगर पापा हैं तो वो डर रहता है एक बच्चों को कि पापा हैं तो वो स्ट्रिक्ट हैं। कुछ भी करने से पहले हमें डर लगता है कि ऐसा ना हो पापा कुछ बोल दें, डांट दें या पीट दें। ठीक है, तो एक पिता और पुत्री के रिलेशन के बारे में बताया गया है। ये जो अपने पापा से बहुत डरती है, वो सोचती है कि उसके पापा हार्टलेस हैं और प्यार नहीं करते हैं मुझे, और उसको अपने पापा में एक जेंट नज़र आता है कि ये एक जेंट की तरह हैं कि चिल्लाते रहते हैं, हमेशा ध्यान नहीं रखते हैं मेरी गलतियों को ही देखते रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं। हम पढ़ते हैं आगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father, and oh, there was a glad sense of relief when she heard a noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो क्या होता है, हर सुबह उसके पापा जाने से पहले, लड़की का नाम केजिया है, तो हर सुबह उसके पापा जाने से पहले उससे मिलने आते हैं और उसको एक गुड बाय किस करते हैं और वो चले जाते हैं। तो जो केजिया होती है तो वो भी अपने पापा को गुड बाय फादर कहती है, और उसके अपने पापा के जाने के बाद इतना रिलीफ फील करती है, इतना आरामदायक। वो सोचती है अब मैं आज़ाद हूँ कि फादर मेरे चले गए हैं, अब मैं अच्छी तरह से रह सकती हूँ, कि घर में कोई भी नहीं है मेरे हरकतों को देखने वाला या कि मुझे डांटने वाला। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in a hall. Bring my tea into the drawing room. Has not the paper come yet? Mother, go and see if any papers out there and bring me my slipper. तो शाम के समय वो आवाज़ सुनती है, उसके फादर जब ऑफिस से वापस आते हैं उसके फादर, तो वो बस आवाज़ सुनती है कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लेके आओ, और अगर न्यूज़पेपर आया है तो वो न्यूज़पेपर भी लेके आओ, उसको मैं पढ़ूंगा, और मेरे स्लीपर कहाँ है, स्लीपर मतलब पहने जाने वाली चप्पलें जो है वो कहाँ है, उसको लेके आओ। तो केजिया की मदर उसे क्या बोलती है, केजियाज मदर वुड कॉल टू हर। केजिया की मदर उसे बुलाती है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम। तो केजिया धीरे धीरे चल के आती है, तो उसकी मदर उसको क्या कहती है, जाओ, अगर एक तुम अच्छी बच्ची हो तो अपने पापा के शूज़ रिमूव करो, उनके जूते उतारो, उनको एक जगह पे रखो और वो जो मांग रहे हो उसको दो। तो केजिया धीरे धीरे डरते हुए हॉल की तरफ अपने पापा के पास जाती है, और अपने पापा के पास वो हॉल की तरफ जाती है। But that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो उसके पापा बोलते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं, तो उसके पापा कहते हैं जल्दी आओ केजिया, टाइम वेस्ट मत करो, मेरे जूते निकाल के उधर रखो और जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे दो। तो केजिया से उसके पापा बोलते हैं, वेल केजिया, हरी अप एंड पुल्ड ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? क्या तुम आज दिन भर एक अच्छी लड़की बनी थी? इसका मतलब कि आज दिन भर तुमने कोई शरारत तो नहीं की, तुम अच्छे बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। तो केजिया डरती थी अपने पापा से, तो वो थोड़ी सी हड़बड़ाहट की आवाज़ में बोल रही है वो
जैसे बोलते हैं स्टर्टेड, उसमें बोली आई डोंट नो, मतलब तुतला के बोली, उससे डोंट उसके मुंह से निकल नहीं रहा था, डर के मारा। तो उसके पापा क्या कहते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम ऐसे लड़खड़ाई, ऐसे तुतलाती रही, ऐसे हकलाना सही राइट वर्ड है, हकलाना, ऐसे हकलाती रही तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। She never stuttered with other people and quite give it up, but only with father because then she was trying too hard to say the word properly. वो किसी और के सामने ऐसे नहीं हकलाती थी, सिर्फ वो अपने पापा के सामने हकलाती थी, वो भी एक डर के मारा हकलाती थी। ठीक है, तो आगे क्या है, what is the matter, what are you looking so worried about? Mothers, I wish you thought this child not to appear on the brink of suicide. Here Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो कहता है उसका पापा ऐसे चश्मा लगाता है, चश्मे से ऐसे देखता है केजिया को, केजिया उसकी तरफ देखती रहती है, वो डरी डरी सी रहती है। उसके पापा कहते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है तुम्हें, तुम तो ऐसे डरी हुई सी देख रही हो मुझे, ऐसे डर रही हो कि जैसे तुम अभी सुसाइड करने जा रही हो। तो उसकी मम्मा को बोलते हैं, उसकी माँ को बोलता है केजिया का फादर कि अपनी बेटी को थोड़ा सा अच्छी तरह बिहेव करना सिखाओ। ही वॉज सो बिग, his hand and his neck, especially his mouth, when she yawned, thinking about him along was like thinking about a giant. तो वो केजिया को उस समय वो इतना बड़ा दिखता है जैसे राक्षस की तरह, जेंट मतलब वो राक्षस की तरह, उसको दानव की तरह दिखता है। जब वो वॉन क्या होता है, जब नींद आती है मुंह खोल के उबासियाँ लेते हैं ना, उस तरह जब वो ऐसे करता है तो उसका मुंह बहुत बड़ा सा दिखता है, राक्षस वाला मुंह केजिया को। ये सब आकृति उसको अपने फादर में दिख रही है केजिया को। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर से बहुत डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि लगभग सबके फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये स्ट्रिक्ट है, इनका बिहेवियर ऐसा है, ये गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर जब हम छोटे होते हैं, पर जब हम बड़े होते हैं तब हमें ये समझ आता है कि उनका ये बिहेवियर किस लिए था, कैसे था। ठीक है, तो इसी तरह केजिया को भी वो जैन की तरह लगता है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeps soundly and snoring. तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर छुट्टी का समय था, संडे का आफ्टरनून, संडे का दोपहर था। तो उनकी दादी ने ग्रैंड माँ ने बोला केजिया को, जाओ तुम अपने मम्मी पापा से अच्छी तरह से बात करो, देखो तो बात करके तो देखो, तुमको जो लगता है कि नहीं है ये लोग ऐसे हैं, जो आपको नहीं अच्छा लगता, पर एक बार जाके बात तो करो। तो केजिया जो है वो गई, स्लोली वो गई। तो वो क्या देखती है, उसके पापा ऑलवेज जो सोफे पे लेटे होते हैं, उनका मुंह रुमाल से ढका हुआ है, और उसकी जो मम्मी है वो ऑलवेज पढ़ती रहती है कुछ ना कुछ। तो वो गई वहाँ पर। She sat on the stool, gravely watched him until he worked and stretched, and asked the time, then looked at her. तो गई वहाँ पर, वो धीरे धीरे गई और ऐसे खड़ी होकर ऐसे घूर रही है, ऐसे देख रही है अपने पापा को और मम्मी को कि कोई मेरे से बात करे, क्योंकि उसकी हिम्मत बात करने की हो नहीं रही थी। डोंट स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, कि उसके पापा ने बोला ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एकदम भूरे उल्लू की तरह लगती हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर विद अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो एक दिन वो बैठी हुई थी, तो उसकी ग्रैंड माँ ने, दादी माँ ने बोला कि आपके पापा का बर्थडे आ रहा है, नेक्स्ट वीक में है, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि कुछ उनको गिफ्ट बना के दे दो, आप उनको पिन कुशन बना के दे दो। ये येलो पीस है कपड़े का, बड़ा सुंदर सा कपड़ा है, ये सिल्क का है, आप इसी से एक पिन कुशन बनाओ। laboriously कठिन with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what fill it with, that was a question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps on the bed table. She discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side.
तो क्या हुआ, बड़ी कठिनाई से उसे वो कपड़ा उसने काटा, 3 साइड में काटा और उसको सिलने बैठी। जब वो उसको सिल लिया उसने तीनों साइड से, तो चौथी साइड से सोच रही है अब इसमें स्टफ़ क्या करें, इसमें भरे क्या। तो भागी भागी अपनी मम्मी के कमरे में गई, वहाँ पर कुछ कागज़ पड़े हुए थे, उस कागज़ को उठाया, उसने छोटे छोटे पीसेज में किया और उसको क्या किया, उस कुशन में भर दिया और वो कुशन को सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी एंड बीन लॉस्ट रूम वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चंस, finally mother came into KJ's room. KJ, I suppose you don't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up my surprise. What? Screamed mother. Screamed क्या होता है, चिल्लाना। Come straight down to the dining room this instant. तो क्या हुआ, उसकी जो क्या कहते हैं, शाम के समय जब उसके पापा आए, जब उनको वो पेपर नहीं मिला तो वो चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी दी जाने वाली स्पीच थी, जिसमें स्पीच जो उन्होंने उस पेपर में लिख के तैयार कर रखी थी अथॉरिटीज़ के लिए। तो उसकी माँ सब जगह ढूंढा जा रहा है, नौकर चाकर जितने हैं सब ढूंढ रहे हैं। तो केजिया की माँ केजिया के पास आई तो उसने बोला कि क्या तुमने कोई पेपर देखा है केजिया को। तो केजिया ने झूठ नहीं बोला, उसने ये बोला हाँ वो पेपर मैं लेके आई थी, मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके उसको गिफ्ट जो देना है पापा को कुशन, उस कुशन में मैंने वो भर दिए। तो उसकी माँ उसके ऊपर चिल्लाई और बोली कि चलो डाइनिंग रूम में चलो। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू द फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। तो जब वो कमरे में आई तो उसके पापा परेशान से होके हाथ पीछे करके ऐसे ऐसे घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टार्ट एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? नो 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 नो, शी विस्पर्ड। तो जब उसकी माँ ने पूरा बताया कि केजिया ने किया, ऐसे किया वैसे किया, तो उसके पापा रुक गए और उसने पूछा कि तुमने किया ये? तो वो कहती, तो वो लड़खड़ाती हुई बोलती है, उसकी ज़बान लड़खड़ा गई कि नो नो नो। मदर गो अप to her room and fetch down and then things so that the child put to bed his instant. तो वो उसकी माँ को कहता है केजिया को इसके रूम में लेके जाओ और इसको वहाँ पर इसके रूम में बैठा के आओ। तो अभी वो बात करने के कंडीशन में नहीं था। Crying too much and explains, she lay in the shadowed room watching the evening light make so sad little pattern on the floor. Then the father came into the room which is the ruler on his hands. I am going to bed, beat you for this, he said. Oh no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you, but it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palm. तो क्या हुआ, तो उसको कमरे में लेके गए। थोड़ी देर बाद उसके पापा हाथ में रूलर लिए, मतलब पटरी लिए, डंडा लिए आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें मैं इसके लिए सज़ा दूंगा और ये कि इसलिए दूंगा कि जो काम की तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको मत छुओ, वो चीज़ें मत उठाओ। तो वो उसके रूम में एंटर करते हैं और वो जाते हैं तो उसको कहते हैं, वो बेड पे छुप जाती है तो उसको कहते हैं कि खड़ी हो जाओ। तो जब वो खड़ी होती है तो उसको पिंक पाम, मतलब उसकी हथेली, मुलायम सी पिंक सी हथेली होती है, तो उस पर उसी रूल से मारते हैं उसको और ये कहते हैं कि जो कागज़ या जो भी सामान तुम्हारे यूज़ का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, उसको मत छुओ। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, and child clung to her soft body. What did God makes father for? She sobbed. Sobbed होता है सुबकते हुए, मतलब रो रही थी तो वो सुसकते हुए बोली। तो उसकी ग्रैंड माँ ने, वो बहुत रो रही थी, उसको चोट लगी थी, वो रो रही थी। उसकी ग्रैंड माँ ने उसको लिया, अपनी शॉल में रैप किया क्योंकि वो ठंडी का समय था, वो कोल्ड का समय था, और वो सुबकते हुए बोल रही है कि पापा को क्यों बनाते हैं, भगवान पापा को क्यों बनाते हैं? अगर बनाते हैं तो क्या इतने कठोर और इतने निर्दयी बनाते हैं? तो क्या होता है, तो उसने अपने पापा को बताया भी मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया, फिर भी उन्होंने उसको पनिश किया। Go to sleep, pet your forget all about in the morning. I tried to explain to fathers, but he was too upset to listen thing. But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red colored flow into the cheeks. तो क्या हुआ, जब उनके पापा ने उनको सज़ा दी, दादी ने उसको कहा कि दादी ने थोड़ा प्यार किया उसको और उसको कहा जाके तुम सो जाओ, हो सकता है सुबह होते होते तक तुम भूल जाओ ये बात। पर वो सुबह होते तक नहीं भूली, वो रात भर रोती रही, उसके हाथ लाल हो गए थे, उसके चिक्स लाल हो गए थे रोते रोते। नेक्स्ट टाइम क्या कहती है, अगले दिन देखती है, द मैकडॉनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, दे हैड 5 children looking through a gap in the fence. The little girls saw them playing tag in the evening. The father with the baby
maw and his shoulders, two little girls hanging on his coat pockets ran round and round flower beds, seeking with her laughter. Once she saw boys turn the hose on him. अगले मॉर्निंग क्या कहती है, उनके पड़ोसी होते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं, तो वो पड़ोसी अपने बच्चों को लेके खेलता है, तो उसकी तो वही आकृति बनी हुई है अपने फादर की कि फादर कठोर होते हैं, वो खेलते नहीं हैं, वो डांटती हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, पर वो देखती कहती है क्या फादर ऐसे भी होते हैं कि जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने बच्चों को खुश रखते हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. तो उस समय उसने ये डिसाइड किया, ये जाना कि बहुत सारे अलग अलग तरह के फादर्स होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकम इल एंड शी and grandmother went to the hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अगले दिन क्या हुआ कि उनकी जो उनकी मम्मी बीमार हो गई, तो उनकी ग्रैंड माँ उनकी मम्मी को लेके हॉस्पिटल गई. वो घर के एक नौकर के साथ, एलिस थी, उसके साथ अकेली वो घर पे रुकी थी. What will I do if I have a nightmare? I asked. I often have a nightmare and then Granny take me to her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. तो वो कहती है एलिस से कि अगर मेरे को नाइटमेयर होता है, रात में डरावने सपने आएंगे, तो आप क्या करोगे? क्योंकि मेरी दादी होती थी तो मैं दादी के पास चली जाती थी, आज तो मेरी दादी है नहीं, तो मैं क्या करूँगी? तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए. फिर जब सोती है केजिया तो देखिए, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. द बुचर विद अ नाइफ, बुचर होता है कसाई, नाइफ एंड द रोप, हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट dreadful smile which while she could not move could only stand still crying out, grandma. She walked shivering to her father's bedside, her bed to candle in his hand. तो जब वो सो जाती है तो उसको सच में सपना आता है, एक कसाई है, बुचर है कसाई, हाथ में एक चाकू लिए और हल्का हल्का वो मुस्कुरा रहा है और उसके पास आता जा रहा है. तो वो डर के मारा उठ जाती है और अपनी दादी को बुलाती है, ग्रैंडमा. तो फिर जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है उसके फादर एक कैंडल लेके उसके बेड के पास खड़े हुए हैं. तो उसके पापा क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर ही सेड. उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो बताती है, ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी. एक बुचर और एक चाकू लिया, मेरे को अपनी दादी माँ चाहिए. ही ब्लो आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट हिम द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper and carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher smile all about her to see. She crept close to him and struggled her head under his arm, held tightly on his shirt. तो उसके पापा क्या करते हैं, केजिया को उठा के अपने बेड पे ले जाते हैं, क्योंकि वो डर रही होती है और बेड पे उनके न्यूज़पेपर पड़ा होता है. बेड साफ करते हैं और केजिया को लिटाते हैं. केजिया भी डर के मारा अपने पापा को चिपक के उनकी शर्ट पकड़ के सो जाती है, उनके आर्म पे अपना हाथ रख के और शर्ट पकड़ के सो जाती है. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल. हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग टू गेट देम वार्म, सेड फादर. उसके पापा ने क्या बोला, उस समय कोल्ड होता है तो वो ठंड के मारा भी बड़ा काँप रही होती है, डर के मारा काँप रही होती है. तो उसके पापा कहते हैं, केजिया अपने पैरों को तुम मेरे पैरों से रगड़ के उनको थोड़ा वार्म कर सकती हो. थर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर अ लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू टुक आफ्टर हिम. ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all the beautiful writing. She stood suddenly and sighing. What is the matter? asked for father. Another dream. Oh, said the little girl, my head on your heart. I can't hear to going. What a big heart you are got, father dear. तो क्या होता है कि जब केजिया अपने पापा के पास सो रही होती है तो वो सोचती है कि मेरे पापा इतने भी तो बुरे नहीं है, मेरे को डर लगा, मुझे उठा लाए, अपने पास लिटाया है. ज़रूरी नहीं है कि मेरे पापा दिन भर इतना काम करते रहते हैं और इनसे कोई नहीं पूछता, ये थके रहते हैं, कोई नहीं पूछता क्या है क्या नहीं है, तो इसीलिए ये इस तरह गुस्से में रहते हैं. तो वो अपने पापा के सीने पे सिर रख के वो हंस रही थी. तो उसके पापा ने पूछा क्या हुआ केजिया, तो बोलती है कि कुछ नहीं पापा, मैं कुछ सोच रही थी और आपकी जो हार्ट बीट है ये मेरे को सुनाई दे रही है और आपका जो दिल है बहुत बड़ा है. तो इसी तरह उस बच्चे के मन में फादर्स को लेके, पिता को लेके अलग अलग विचार हैं कि अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं. देन लास्टली वो अपने पापा को समझ पाती है कि मेरे पापा जो गुस्सा करते हैं वो मेरी भलाई के लिए करते हैं
और मेरे पापा अच्छे हैं। सब पापा एक ही तरह होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, तो स्ट्रिक्टनेस होने के पीछे भी कोई कारण होता है। थैंक यू।